हमना इस्लामिक किड टीवी। कैसे अंबिया। आज की कहानी में हम सब्र, ईमान और अल्लाह की कुदरत का वह सफर देखेंगे जिसमें फिरौन का जुल्म भी हक की रोशनी को रोक नहीं सका। कई साल बीत चुके थे। मदियन की जमीन पर गुजरे दिन सुकून, रहमत और इबादत से भरे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम अब एक खूबसूरत परिवार के साथ सुकून और मेहनती जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक रात तारों भरे आसमान के नीचे एक पुरानी याद उनके दिल में जाग उठी, मिस्र की उन लोगों की जिन्हें फिरौन ने जुल्म में दबा रखा था। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने धीरे से अपनी पत्नी से कहा, अब वक्त आ गया है, हमें मिस्र लौटना होगा। उनकी पत्नी ने हैरानी से देखा, मगर उनकी आंखों में यकीन था, क्योंकि एक नबी के दिल में उठने वाली पुकार हमेशा अल्लाह की ओर से होती है। अगली सुबह सफर की तैयारी शुरू हो गई। बकरियां, सामान, लकड़ी और दिल में छुपा हुआ भरोसा कि अल्लाह उनके साथ है। यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। वो कहानी जहां पहली बार अल्लाह अपने नबी से कलाम फरमाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रात के अंधेरे में सफर कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक दूर पहाड़ की तरफ एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। वो आग जैसी थी, मगर धुआं नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी से कहा, तुम यहां ठहरो, मैं उस रोशनी से आग ले आता हूं ताकि हम आग से अपने हाथ सेक सकें। वो लाठी हाथ में लिए पहाड़ की तरफ बढ़े और जब वो करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पेड़ जल रहा है, मगर आग पेड़ को जला नहीं रही थी। वहीं से एक नूरानी आवाज आई, ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं। जमीन कांप उठी। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल इबादत में झुक गया। उन्होंने लाठी गिरा दिया और सजदे में गिर पड़े। वहीं उस मुकद्दस वादी तूर पहाड़ में अल्लाह ने उन्हें नबूवत का खिताब दिया और उन्हें हुक्म हुआ, जाओ मूसा, फिरौन के पास जाओ, वो हद से आगे बढ़ चुका है। यही वो रात थी जिसने एक चरवाहे को नबी बना दिया और एक नई कौम की राहत की दुआ कबूल हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरे भाई हारून को भी नबूवत दे दे ताकि वो मेरे साथ खड़े हों। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल हुई, हारून तुम्हारे साथ होंगे और मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर अल्लाह ने फरमाया, मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लेता हूं और बकरियों के लिए पत्ते गिराता हूं। अल्लाह ने फरमाया, इसे जमीन पर डाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी और वो अचानक एक जिंदा, तेज, बड़ा अजगर बन गया। अल्लाह ने उसमें 3 सांपों की ताकत जमा कर दी थी। सबसे पहले उस लाठी में अल्लाह ने अजगर की खूबी डाली। वो इतना बड़ा होता है कि पूरा इंसान, जानवर, यहां तक कि पूरा शरीर निगल सकता है। न दांतों की जरूरत, न काटने की, वो बस लपेटता है और पूरा निगल जाता है। यही ताकत अब उस लाठी में आ गई थी। फिर अल्लाह ने उसमें दूसरी किस्म की ताकत रखी, ऐसे सांप की जिसका जर एक बूंद में मौत बन जाए, जिसे अगर वो काट ले तो इंसान बच ही नहीं सकता। ये जहर भी उस लाठी में मौजूद था। और तीसरी खूबी, जीन जैसा सांप जो छोटा होता है पर इतनी तेजी से दौड़ता है कि कोई उसे पकड़ भी ना सके। बिल्कुल हवा की तरह भागता है, ना आवाज, ना निशान। इन तीनों की कौवत, अजगर की ताकत, जहरीले सांप का जहर और जीन जैसी रफ्तार सब एक ही लाठी में जमा कर दी गई थी। ये कोई जादू नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत थी। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और उस सांप को देखकर भागने लगे। अल्लाह की आवाज आई, मूसा रुक जाओ, डरो मत, ये मेरा मौजज़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम रुके, लेकिन उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अल्लाह ने फरमाया, अब अपना हाथ इसके सर पर रखो। मूसा अलैहिस्सलाम कांपते हुए आगे बढ़े, धीरे धीरे हाथ रखा और अजगर उसी पल फिर से लाठी बन गया। ये कोई साधारण सांप नहीं था, यानी
एक लाठी में तीनों सांपों की ताकत मिल गई थी। यह मौजूजा देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया, अब उन्हें सिर्फ एक सहारा चाहिए, अल्लाह का। अजगर जैसा बड़ा सांप फिर से लाठी बन चुका था, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसी नूरानी वादी में नूरानी आवाज फिर आई, ऐ मूसा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब अपना हाथ अपने दामन में डालो और फिर बाहर निकालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने बात मानी। उन्होंने धीरे से हाथ सीने के पास दामन में डाला और जब बाहर निकाला तो हाथ चांद की तरह चमक रहा था, साफ, उजला, बिना किसी नुकसान के, सिर्फ नूर ही नूर। अल्लाह ने फरमाया, ये दूसरी निशानी है मेरी रहमत की, मेरी कुदरत की। तुम्हारे पास दो निशानियां हैं, लाठी का मौजज़ा और चमकता हाथ। इन निशानियों के साथ फिरौन के पास जाओ, वह हद से आगे बढ़ चुका है। रात की हवा थम सी गई। मूसा अलैहिस्सलाम की धड़कनें अब यकीन में बदल रही थी। हाथ में असा, दिल में ईमान और साथ रब का वादा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी तो सब कुछ बदल गया। अब वो सिर्फ एक मुसाफिर नहीं थे, वो अल्लाह के भेजे हुए नबी बन चुके थे। और उस वक्त उन्होंने दिल से एक गहरी दुआ मांगी, रब्बिश रहली सदरी वयसर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, यानी ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। यह दुआ सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नहीं, हर उस इंसान की है जो अल्लाह पर भरोसा करता है। दुआ कबूल हो चुकी थी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी थे। दोनों अल्लाह के नबी, दोनों एक ही मिशन पर, सच को पहुंचाने के लिए तैयार। और फिर सब पर शुरू हुआ, ना कोई फौज, ना कोई हथियार, ना दुनिया की कोई ताकत, बस दो नबी और उनके साथ अल्लाह का वादा। वो वादा जो कहता है, मेरे नबी अकेले नहीं छोड़े जाते, मैं उनके साथ हूं, मैं उनकी मदद करता हूं। लेकिन याद रखना, जिस राह पर हक होता है उसी राह पर इम्तिहान भी आता है। फिरौन तक पहुंचने से पहले उनके सामने मुश्किलें आएंगी, इनकार आएगा और यहां तक कि जादूगर भी लाए जाएंगे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि अब शुरू होने वाला है हक और बातिल का असली मुकाबला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में दाखिल होने वाले हैं। मिस्र का सबसे बड़ा महल, जिसके दरवाजों पर पहरेदारों की तलवारें चमकती थीं, जहां फिरौन अपने आप को खुदा कहलवाता था, उसी महल के सामने दो सच्चे बंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से खड़े थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मजबूती से थामा, हारून अलैहिस्सलाम ने दुआ के साथ एक नजर आसमान की तरफ उठाई और दोनों ने एक साथ पहला कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने महल की सरहद पर कदम रखा, फरिश्तों ने उन पर रहमत की हवा बिखेरी। जिस रास्ते पर चलते थे वहां नूर की लकीर पड़ती जाती थी। ये वह पल था जब दो नबी एक जालिम बादशाह के सामने सच का पैगाम लेकर जा रहे थे। अल्लाह ने फरमाया था, जाओ मेरे दोनों बंदों, नरमी से बात करना, शायद वह सच को समझ ले या उससे डर जाए। लेकिन फिरौन को क्या खबर थी कि आज उसके महल में हुकूमत नहीं, हक का पैगाम आने वाला है। वक्त आ चुका था जिस दरबार में कभी मूसा अलैहिस्सलाम एक शहजादे की तरह पल्ले थे, आज वही मूसा अल्लाह के नबी बनकर वापस लौट रहे थे। दरबार सजाया गया था, सोना, ताज, गहने, शान के निशान, हर चीज चमक रही थी। फिरौन अपने तख्त पर बैठा था, अपने घमंड के साथ खुद को खुदा समझते हुए। तभी दरबार के दरवाजे खुले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम बहुत इज्जत के साथ अंदर आए। दोनों के चेहरों पर नूर था और दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा। फिरौन ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन तुरंत उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। फिरौन तख्त से उठकर कहा, मूसा, तुम यहां वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल गए कि तुम एक कातिल हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून भरे अंदाज में कहा,
मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं तेरे पास सच लेकर आया हूं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिरौन हंसा और फिर पूरा दरबार हंस पड़ा। तुम्हारा अल्लाह, मैं ही तो खुदा हूं, जिसे चाहूं जिंदगी दूं, जिसे चाहूं मौत दे दूं। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर कहा, सच्चाई को हंसकर नहीं रोका जा सकता। जो अल्लाह का पैगाम लेकर आता है उसे दुनिया का डर नहीं होता। फिरौन का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में अपने सिपाहियों को इशारा किया। यहीं से एक नई जंग शुरू होती है, हक और बातिल की, ईमान और घमंड की। दरबार सजा हुआ था। फिरौन अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था और सामने खड़े थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिरौन ने घमंड से कहा, मूसा बताओ, तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है? कौन सी ताकत है उसके पास? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है, वही आसमानों और जमीन का मालिक है। और अगर अल्लाह चाहे तो ये लाठी अभी के अभी जिंदा सांप बन जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर नजर मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में पकड़ी लाठी पर टिक गई और सब हैरान होकर इंतजार करने लगे। दरबार में सबकी नजरें जमी हुई थी। फिरौन के दरबारियों, जादूगरों और सैनिकों के चेहरे पर हैरानी थी। फिरौन ने हंसकर कहा, अगर सच में तुम्हारा अल्लाह इतना ताकतवर है तो दिखाओ हमें अपना चमत्कार। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और अपनी लाठी जमीन पर डाल दी और देखते ही देखते वो लाठी एक हिलता डुलता जिंदा बद्धा अजगर बन गई। पूरा दरबार दहशत में आ गया। कुछ लोग डर कर पीछे हट गए, कुछ ने अपने मुंह ढक ली और फिरौन के चेहरे से घमंड का रंग उतरने लगा। मगर फिरौन बोला, ये तो जादू है, मेरे जादूगर भी ये कर सकते हैं। उसने अपने जादूगर बुलाए। उन्होंने रस्सियां और लाठियां फेंकी और वो भी सांप जैसा दिखने लगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अजगर उन सबको एक एक करके निकल गया। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। जादूगरों के दिल कांप उठे। उन्होंने सच समझ लिया और सजदा में गिरकर कह दिया, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। ये सुनकर फिरौन क्रोधित हो उठा और बोला, अच्छी, मैं तुम सबको सजा दूंगा क्योंकि मैं ही तुम्हारा रब आला हूं। दरबार में अब सन्नाटा छा गया था। फिरौन के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने जोर से अपनी तलवार की मूठ पर हाथ मारा और चिल्लाया, मूसा, ये सब तेरे जादू का असर है, तू हमारे लोगों को भटका रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अजगर को पकड़ा तो वह फिर से लाठी बन गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, नहीं फिरौन, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की निशानियां हैं जो तेरे सामने उसकी कुदरत दिखाने आई हैं। फिरौन गुस्से से कांप उठा। उसने अपने सैनिकों से कहा, इन जादूगरों को पकड़ लो जो मेरे खिलाफ हुए हैं। मैं इनके हाथ पैर काट दूंगा और खजूर के तनों पर लटका दूंगा। लेकिन जादूगरों के दिल अब यकीन से भर चुके थे। उन्होंने निडर होकर कहा, जो तू चाहे कर ले, अब हम अपने रब से मुंह नहीं मोड़ेंगे। हम जानते हैं कि असली ताकत तेरे पास नहीं बल्कि अल्लाह के पास है। फिरौन का दरबार गूंज उठा, पर अब उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। उसकी आंखों में डर था क्योंकि उसने अल्लाह की कुदरत को अपनी आंखों से देख लिया था। उस दिन दरबार में सबको मालूम हो गया कि जहां जुल्म की हद पार होती है वहीं से अल्लाह की रहमत की शुरुआत होती है। फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो अपनी गद्दी पर खड़ा होकर चिल्लाया, मैं ही मिस्र का रब हूं, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शांत खड़े थे। उनके चेहरे से नूर की किरणें फैल रही थी। उन्होंने कहा, फिरौन, तेरी ताकत सिर्फ इस दुनिया तक है, मगर मेरे रब की ताकत आसमानों और जमीनों तक है। दरबार में सन्नाटा और गहरा गया। सैनिक, अमीर और दरबारी सब कुछ पल भर के लिए रुक गए। जादूगरों की बातें सबके दिलों में उतर चुकी थी। अब हर कोई सोचने लगा, क्या सच में मूसा अलैहिस्सलाम का रब ही असली मालिक है? फिरौन ने अपनी नजरें झुका ली, मगर उसके दिल में अब भी जिद बाकी थी। उसने कहा, मूसा,
तेरा रब अगर इतना ताकतवर है तो मैं देखना चाहता हूं कि वो तुझे मेरे हाथों से कैसे बचाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, मेरा रब हमेशा अपने बंदों की हिफाजत करता है। और ये कहकर उन्होंने दरबार से बाहर रुख किया। उनकी चाल में कोई डर नहीं था, सिर्फ यकीन, सब्र और अल्लाह पर भरोसा। उस दिन पूरी मिस्र में एक बात फैल गई, जिसके साथ अल्लाह होता है उसे कोई फिरौन झुका नहीं सकता। कुछ वक्त बीत गया था। मिस्र में अब बहुत कुछ बदल चुका था। कई लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, मगर छुपकर, क्योंकि फिरौन के डर ने हर दिल को खामोश कर दिया था। उसी महल में जहां फिरौन अपनी ताकत पर घमंड करता था, वहीं उसकी बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम और उनकी एक बांदी रहती थी जो दिल से अल्लाह पर ईमान ला चुकी थी। एक दिन वो बांदी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के बाल संवार रही थी। अचानक उसके हाथ से कंघी गिर गई। वो झुकी और कंघी उठाते वक्त धीरे से बोल पड़ी, बिस्मिल्लाह। ये लफ्ज पास खड़े एक सिपाही ने सुन ली। वो चौंक गया, क्योंकि उसने कभी किसी को अल्लाह का नाम लेते नहीं सुना था। वो भागता हुआ गया और फिरौन से कहा, है बादशाह, तेरी एक बांदी ने तेरे अलावा किसी और का नाम लिया है। उसने कहा, बिस्मिल्लाह। फिरौन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और शक भर गया। महल की हवा भारी हो गई थी, क्योंकि अब सच की एक और रोशनी फिरौन के अंधेरे में चमकने वाली थी। महल के बड़े दरबार में फिरौन अब गुस्से से भरा बैठा था। उसने हुक्म दिया, उसे लाओ, उस बांदी को जिसने मेरा इनकार किया है। कुछ ही देर में वो मासूम बांदी सिपाहियों के बीच दरबार में लाई गई। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ सुकून और ईमान की रोशनी। फिरौन ने सख्त आवाज में पूछा, कहती है तू किसी और का नाम? कौन है वो जिसे तू डरती है? दरबार में सन्नाटा था। हर नजर उस बांदी पर टिकी थी। वो मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, मैं अपने रब अल्लाह पर ईमान रखती हूं, जो तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिरौन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांप उठा, मगर गुस्से से नहीं, बल्कि उस सच्चाई से जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने चिल्लाकर कहा, तू जानती है इसका अंजाम क्या होगा? बांदी ने सिर झुका लिया और कहा, हां जानती हूं, मगर मैं अपने रब से मुंह नहीं मोड़ सकती। फिरौन की आंखों में आग थी, मगर उस बांदी की आंखों में सिर्फ नूर था। वो एक कमजोर औरत नहीं थी, वो ईमान की मिसाल बन चुकी थी। वही बांदी जिसने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के बाल संवारते वक्त बिस्मिल्लाह कहा था, अब फिरौन के सामने खड़ी थी। उसने फिरौन को अपना खुदा मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है, जो आसमानों और जमीनों का मालिक है। फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से अपनी तलवार पर हाथ मारा और चिल्लाया, अगर तू सच में किसी और रब को मानती है, तो आज मैं देखूंगा तेरा वो रब तुझे मेरे हाथों से कैसे बचाता है। फिर उसने हुक्म दिया, इस औरत को उबलते तेल की कड़ाही में डाल दो। मगर उस बांदी की दो बेटियां थीं, एक बड़ी और एक नन्ही दूध पीती बच्ची। फिरौन ने पहले बड़ी बेटी को बुलवाया। उसने बांदी से कहा, अब बता, तेरा खुदा कौन है? बांदी ने पूरे यकीन से जवाब दिया, मेरा खुदा अल्लाह है। फिरौन बोला, अगर तेरा खुदा सच है तो अब देख, मैं तेरी बेटी को इस कड़ाही में डालता हूं। बांदी ने अपनी बेटी की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, मगर दिल मजबूत था। उसने कहा, बेटी सब्र कर, हम जन्नत में फिर मिलेंगे। सिपाहियों ने उसकी बड़ी बेटी को कड़ाही में डाल दिया। महल में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी अल्लाह ताला का करिश्मा हुआ। उस बांदी को अपनी बेटी की रूह नजर आई। रूह मुस्कुराई और बोली, अम्मा सब्र करो, हम जन्नत में मिलेंगे। फिरौन बोला, अब तेरी ये छोटी बच्ची? और उसने उस दूध पीती मासूम को मां की गोद से छीन लिया। बांदी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसके होठों पर अब भी अल्लाह का जिक्र था। फिरौन ने आखिरी बार पूछा, अब बता,
तेरा खुदा कौन है? उस बांदी ने कांपती आवाज में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान रखती हूं। फिरौन ने अपने सैनिकों को इशारा किया और वहीं आजमाइश उस मासूम बच्ची के साथ भी हुई। लेकिन इस बार अल्लाह ताला ने उस मां के दिल में सुकून उतार दिया। उसे अपनी छोटी बेटी की रूह भी नजर आई, जो मुस्कुराकर कह रही थी, अम्मा सब्र करो, जन्नत में हम एक साथ होंगे। फिरौन ने कहा, अब तेरी बारी, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? बांदी ने धीरे से कहा, हाँ, अगर मैं भी मर जाऊं तो हमारी मां और बेटियों हड्डियों को इकट्ठा कर एक ही जगह दफन कर देना। फिरौन ने हाँ कहा और उसे भी उबलते तेल में डाल दिया गया। तीनों के मरने के बाद फिरौन ने अपना वादा पूरा किया। उसने मां और बेटियों की हड्डियां इकट्ठा कराकर एक ही जगह दफन करवा दी। महल में कुछ वक्त बीत गया था, लेकिन उस बांदी की दास्तान पूरे मिस्र में फैल चुकी थी। फिरौन के कानों तक ये बात पहुंची और उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने बनी इजराइल के लोगों पर जुल्म बढ़ा दिए, उन्हें दर्द और डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब फिरौन को यह मालूम हुआ कि उसकी अपनी बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उसका अहंकार और भी भड़क उठा। उसने आसिया अलैहिस्सलाम पर कई तरह के जुल्म किए, मगर उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अपने ईमान पर कायम रही। आखिर में फिरौन का घमंड अपने चरम पर पहुंच गया। उसे डर था कि लोग कहेंगे, शौहर तो खुद को खुदा कहता है और बीवी अल्लाह को मानती है। गुस्से में फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, जमीन में कीलें उल्टी गाड़ दो, उनके नुकीले हिस्से ऊपर रखो और उन पर आसिया को लिटाओ, फिर उन्हें जोर से खींचो। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई गई, लेकिन वो तकलीफ में भी खामोश रही। उनके लबों पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। तभी फिरौन ने कहा, बोल आसिया, तेरा खुदा कौन है? अगर मुझे रब मान ले तो मैं तुझे इस महल में आलीशान जिंदगी दूंगा। मगर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, मेरा रब तू नहीं, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। और फिर उन्होंने वो दुआ की जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है, ऐ मेरे रब, मेरे लिए तेरे पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके कर्मों से बचा ले। बस यही उनकी आखिरी दुआ थी और इसी में उनकी शहादत पूरी हुई। उनकी रूह को दर्द नहीं बल्कि सुकून मिला, क्योंकि उनका दिल अब अल्लाह की रहमत में था। मगर बांदी की दास्तान अब पूरे मिस्र में फैल चुकी थी। फिरौन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके एक सिपाही ने आकर कहा, ऐ बादशाह, बहुत से लोग अब मूसा के अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं। ये सुनकर फिरौन का चेहरा तमतमा उठा। उसने कहा, अगर वो मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो उन पर जुल्म की शिद्दत और बढ़ा दो। हम उनकी पूरी नस्ल को मिटा देंगे। रोज जो भी बच्चा पैदा हो उसे मार डालो। और फिर वही हुआ। सिपाही गलियों में निकल पड़े। माँ बाप की आंखों के सामने उनके बच्चे छीने गए और पूरे शहर में तकलीफ और डर का साया फैल गया। कुछ दिन बाद कुछ लोग भारी दिल लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, तुम्हारे आने के बाद हमारी तकलीफ कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? अल्लाह से मांगो, उसी से मदद मांगो। लोग चुप रहे क्योंकि उनके दिल में डर था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया और अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगी। और फिर एक के बाद एक मुसीबतें आने लगी। फसलों पर कीड़े लग गए, सारी मेहनत बर्बाद हो गई, खेत सूख गए, रोजी रोटी छिन गई। इसके बाद तूफान आया, तेज हवाएं चली, पेड़ उखड़ गए, घरों की छतें कांप उठी। और फिर पानी में एक अजीब मंजर देखने को मिला। तालाबों और नहरों में मेंढक भर गए, यहां तक कि लोगों के पीने का पानी तक दूषित हो गया। लोगों को प्यास लगी मगर कोई पानी पी नहीं पा रहा था। यह सब अल्लाह का अजाब था और यह आम लोगों के लिए नहीं बल्कि फिरौन के लिए एक निशानी थी, ताकि वो सच्चाई देखे और ईमान ले आए। मगर उसका दिल अब भी कठोर था। वो न झुका
न माना। ये सब देखकर फिरौन का दिल और भी सख्त हो गया। लोगों ने उसके सामने कहा, ऐ बादशाह, ये सब मुसीबतें मूसा के आने के बाद ही शुरू हुई हैं। फिरौन ने गुस्से में कहा, हाँ, ये सब उसी का जादू है। इसने हमारे मुल्क पर अपने अल्लाह का जादू डाल दिया है। कुछ फिरौनी डर गए। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और बोले, मूसा, तू सच में जादूगर होगा, लेकिन अगर तू अपने रब से कह दे कि ये मुसीबतें हट जाएंगी तो हम वादा करते हैं हम तेरे अल्लाह पर ईमान ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने रहमत दिखाई। कीड़े मर गए, मेंढक गायब हो गए, पानी साफ हो गया और फसलें फिर से हरी हो उठी। लोगों ने राहत की सांस ली। मगर जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ, फिरौन और उसके लोग फिर अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने कहा, देखा, ये सब तो कुदरती था, इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं, तेरे रब का इसमें क्या हाथ। और इस तरह उनकी जुबानें फिर झूठ बोलने लगी, उनके दिलों पर फिर से मुहर लग गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, अब भी ये नहीं समझे, अब भी ये तेरे निशानियों को झुठला रहे हैं। जब तक दिल में जिद और घमंड रहता है, तब तक सबसे बड़ी सच्चाई भी असर नहीं करती। और यही वो वक्त था जब एक और अजाब आने वाला था। सब्र, ईमान और यकीन की ताकत ने फिरौन के झूठे तख्त को हिला दिया। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने जो सब्र दिखाया, अल्लाह ने उन्हें इसका इतना बुलंद इनाम दिया कि जन्नत में उनकी शादी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी। यह सब्र का वह इनाम है जो सिर्फ अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों को देता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि अल्लाह का कौन सा अजाब उतारा गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कैसे बचाया।